नए संवत नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के बाद कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा, कोरोना काल में सरकार द्वारा जारी स्कूलों को बंद रखने के निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई, क्योंकि यदि कोई सरकारी आदेशों की अवहेलना करता है तो अराजकता का माहौल बनता है, जो उचित नहीं है। कोरोना की गाइडलाइन की अनुपालना न करने वालों के लिए कहा, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा, प्रदेश में नाइट कर्फ्यू सरकार का सही फैसला। बंगाल चुनाव में असम के बाद बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें तनिक भी गुंजाइश नहीं। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव अपने निवास पर बंगाल के चुनावी दौरे से लौटने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा और सबसे पहले विक्रमी नव संवत 2078 के आपको बधाई दूंगा, क्योंकि हमारा गौरवमयी इतिहास, दुनिया का नेतृत्व, हमारा जो इतिहास है, जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, वो पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया अभी, तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सवाल उठ रहे हैं नाइट कर्फ्यू पे कि क्या रात में कोरोना आता है, और क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा उसका नाइट कर्फ्यू लगाने से? देखिए, ये व्यक्ति से व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जब व्यक्ति की चेन को हम शॉर्ट करेंगे तो इसका लाभ तो मिलेगा ही। व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो कर्फ्यू में तो लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि जीवन पहले है, तो बाकी सारी लड़ाइयाँ बाद की, और स्वस्थ होना पहले ज़रूरी है। तो ये तो कोई, मैं समझता हूँ ठीक किया। रात को तो वैसे ही कर्फ्यू रहता है, रात को तो सभी अपने घरों में रहते हैं, इसमें दिक्कत कोई, रात को कोई बिजनेस तो हो नहीं रहा, तो कर्फ्यू में कोई, मुझे नहीं लगता कोई नुकसान किसी को होने वाला है। नहीं, कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत ही तो, वो तो क्या है कि हमारे गृह मंत्री जी ने कुछ सोच के ही लगाया होगा, क्योंकि उनको पूरे हरियाणा की रिपोर्टें जा रही हैं। उन रिपोर्टों के आधार पे कहाँ क्या है, कहीं ज़्यादा भी है तो कोरोना, कहीं कम भी है, तो उन्होंने तो ऑल ओवर करा है। और दूसरा ये है कि रात ना मेरे पास भी एक फ़ोन आया रात को 12:30 बजे, और ये भयानक कितनी बीमारी है, मैं इसलिए आपको ये चर्चा कर रहा हूँ। रात 12:30 बजे फ़ोन आया, मेरे एक मित्र थे, तो उन्होंने कहा, जी मेरी बहन गुड़गांव में रहती है और वो कोरोना से ज़्यादा ग्रस्त है, तो रात को हॉस्पिटल चाहिए। तो मैंने इधर उधर फ़ोन भी करा, लेकिन देखा कि भाई पूरे हॉस्पिटल भरे हुए, प्राइवेट भी भरे हुए हैं, क्योंकि जब मरता आदमी क्या ना करता, प्राइवेट में भी इलाज कराने के लिए पैसा जाए तो जाए, पहले जान ज़रूरी है। तो पूरे देख लो, रात हॉस्पिटलों में हमने फ़ोन करे, कहीं जगह नहीं थी। फिर वो बेचारे दिल्ली उसको लेके गए। तो बीमारी जब तक नहीं हुई है तब तक बहुत आसान लगता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन जिसके साथ होता है वो इसकी गहराई बता सकता है। निजी स्कूलों को लेकर जो बंद करने के निर्देश दिए हैं पहले से आते हैं, लेकिन बंद स्कूल खुले हुए स्कूलों ने ये कह दिया कि सरकार के आदेश है, वो हम नहीं माने, रेगुलर अपना स्कूल खोलेंगे, खोल रहे हैं। देखिए, सरकार के आदेश तो सभी ने मानने पड़ते हैं। सरकार के आदेश अगर नहीं मानेंगे तो फिर तो अराजकता आ जाएगी, तो इसलिए सरकार के आदेश तो मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि सरकार तो आदमियों के लिए ही तो कर रही है, जीवन के लिए ही कर रही है, कोई पर्सनल कोई वो तो है नहीं, अब पर्सनल किसी एक से दुश्मनी है। और आपको पता है कि इस बार जो ये कोरोना कोविड का जो आया है, ये बच्चों पे भी अटैक कर रहा है, और वो बच्चों पे आजकल एक एक बच्चा है, किसी के हो जाए कुछ तो फिर उल्टा कहेंगे। फिर लोग जो आज कह रहे हैं ना कि ये क्लासेस बंद कर दी, कल एक के भी हो गया तो लोग फिर जीने भी दोबारा नहीं जीने देंगे, क्योंकि पीछे जब आपने देखा, जब ये स्कूल खोल ले थे, एक बार एक एक्सपेरिमेंट करा था पिछले सेशन में ही, तो कांग्रेस के कुछ नेता कहने लगे तो बच्चों के जीवन से खेल रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ है, लेकिन ये तो सरकार का अपना प्रबंध है, व्यवस्थाओं को बनाना सरकार की जिम्मेवारी है, इसलिए ये ज़रूरी भी था। अब कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो तो नहीं मान रहे। किस पे? स्कूल संचालकों पे। बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर कोई कानून तोड़ता है, सरकार की अवहेलना करता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी सबको स्वस्थ रखना, सबकी जान माल की रक्षा करना है, तो
2 दिन हो गए, 2 दिन में लगातार वो धाड़ के कह रहे हैं कि हम स्कूल को चालू रखेंगे, सरकार के आदेशों को नहीं मानेंगे। और डी साहब कह रहे थे कि हम जो है FIR दर्ज करेंगे, लेकिन 2 दिन हो गए, 2 दिन में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक कार्रवाई नहीं हुई। और पार्टी भी आपके प्रधान जी, चलो अब तो वो भी नहीं कहते प्रधान है, वो कह रहे हैं कि वो पार्टी किसी की हो। कोई बात नहीं, सभी मानेंगे नियम तो, कानून नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी, उसमें तो कोई बात नहीं। चाहे उसमें पार्टी का हो चाहे बिना पार्टी का हो, उसमें पार्टी का रोल कहाँ से आ गया उसमें? पीछे लगातार 4-5 दिन से स्कूल में जो लोनियाल है वो पॉजिटिव आ रहे हैं स्टूडेंट में, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, प्रशासन सख्ती से काम करवाएंगे। एक जो पहला दौर चला था कोरोना का, तो उसमें लोग जागरूक थे, लोगों ने जो गाइडलाइन सरकार की खूब मानी। लेकिन अभी जो दूसरा वे है, तो उसमें होता है कि जो सरकार जैसा करती है उसी तरह से जनता भी करती है। तो सरकार पूरी तरह से लापरवाही कर रही है। जो सरकार के पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो राजनेता है, कोई भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करे, इसलिए जनता भी नहीं करे। तो एक मैसेज गलत जा रहा है और जनता ये कह भी रही है। देखिए, सवारी अपने सामान के जिम्मेवार है। जो इसमें अवहेलना करेगा उसका दुख भोगेगा। तो इसलिए सबने ही रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में आप कहेंगे कि आपने भी नहीं लगा रखा। इसलिए मैं ये पहले ही कह रहा हूँ भाई, सवारी सामान के जिम्मेवार है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ सबने इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। कल बाबा साहब जयंती है, सरकार पहले किसान इसका विरोध कर रहे थे, सरकार को सभी प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। अब यहाँ कल डिप्टी CM और नेता आ रहे हैं। किसान जो उसका नेता है वो कह रहे हैं कि हम उनका काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे। किस तरह आप इसको जायज़ मानते हैं? देखिए, प्रजातंत्र में अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र में कानून तोड़ना, उन सब लोगों को अगर ऐसी बात कोई आती है तो कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी।